ये बैक्टीरिया के शकल होते हैं सब। इसमें कुछ गोल आकार के होते हैं जिसे क्या कहेंगे, कोकी, और कुछ इस टाइप के निकले रहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बैसिलस। क्या कहेंगे, बस याद कीजिए बाबू लोग, पढ़ाई करो ध्यान से याद करो, समझ में आ गया। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, BCG। टीका दिए थे, टीका दिए थे ना, आप सबको लगा होगा BCG का टीका। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन टीबी को फैलाने वाला यही बैक्टीरिया है। तो इस शकल का जिसको भी देखेगा उसको ये मार डालेगा। कौन दवाई, BCG। तो बैसिलस क्या है, बैसिलस क्या है, बैक्टीरिया का शकल है। जैसे सबका अलग अलग शकल होता है ना, उसी तरह इसका भी शकल है। तो जो इस टाइप का रहेगा उसका क्या नाम रहेगा, बैसिलस। और गोल रहेगा तो कोकी, और पोंछ वाला रहेगा तो वेब्रियोज। क्या नाम रहेगा, वेब्रियोज। याद करो, हैजा या कॉलरा रोग में वेब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया था। वेब्रियो कॉलरा, उसका क्या रहता है, इसे पोंछ रहता है, वेब्रियो कॉलरा। तो शकल के हिसाब से कई डिजाइन में बांट देते हैं। अच्छा, उसका कई को पोंछ निकल गया तो उसे कहेंगे स्पाइरल। उसे क्या कहेंगे, स्पाइरल। यही 4 मेन बैक्टीरिया से हम लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जिनका बैक्टीरिया वगैरह में रहेंगे तो सबकी दवाइयां अलग अलग आएगी। अब देखिए, बैसिलस के लिए जो दवा बनाई गई है, क्या वो दवा कोकिस पे काम करेगा, नहीं। शकल ही अलग अलग है। यहाँ पर बीमारियों का शकल अलग होता है। और जिसमें कोना कोनी निकला रहता है ना, उसको मारना इजी होता है। जिसमें कोना कोनी निकला रहता है उसमें मारना इजी रहता है, क्योंकि WBC जाके इसी में फंस जाता है, इसे पकड़ लेता है, उसका कोने में जाकर पकड़ लेगा। और जो गोलका है सब, इनको मारना बड़ी टफ है, इन को मारना बहुत टफ है यहाँ पे, इसलिए मार नहीं पाता आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर इसी में हल्का हल्का कोई प्रोटीन निकला हो, इसे ये सब क्या निकला है, प्रोटीन तो है। शरीर किसका बना है, प्रोटीन। तो ऐसे कहिए हाथ निकला है ना, तो कह दीजिए सीधा प्रोटीन निकला है। जैसे हमारा तो पता है ना, हाथ है, कुछ नहीं पता है तो क्या है, प्रोटीन है। किसका बना है शरीर। अब किसी को मारे एक लात इसे, तो कहे किससे मारे हैं, प्रोटीन से मारे हैं। जब कुछ नहीं बुझाए तो क्या बात है, प्रोटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर इस पे तो प्रोटीन ही नहीं निकला हुआ है तो दिक्कत हो जाता है। और यही प्रोटीन जो निकला होता है, जिसे हम लोग स्पाइक कहते हैं या रिसेप्टर कहते हैं। स्पाइक या रिसेप्टर, इन्हीं रिसेप्टरों से हम लोग दवा बनाते हैं, और दवा जाके इन्हीं रिसेप्टरों को क्या करता है, पकड़ लेता है, और इसी के रास्ते अंदर चला जाता है। तो ये रिसेप्टर बहुत जरूरी है दवाइयां बनाने के लिए। जिस पे रिसेप्टरवा नहीं रहता है ना, पता ही नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। और ऐसे ही कैंसर का जो सेल होता है, उसके बाहर भी रिसेप्टर नहीं होते हैं सब। लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने, हाल ही में मतलब 20-25 साल पहले वैज्ञानिकों ने कैंसर सेल के बाहर देखा कि रिसेप्टर ही नहीं है। तो उसमें एक छोटा छोटा रिसेप्टर पाया गया था, जिसका नाम था, आपको पढ़ाए हुए थे, जिसका नाम था एस्ट्रोजन रिसेप्टर ER। और कुछ और भी उसमें रिसेप्टर पाए गए थे, जिसका नाम था प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर, जिसे कहे गए थे PR। क्या कहेंगे, PR। तो बताओ, जिसको कैंसर हुआ है और उसके कैंसर में अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर है, मारना इजी है। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर है, मारना इजी है। इजी है कि नहीं। लेकिन ये रिसेप्टर एज होने के साथ महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसमें बनेगा, महिलाओं में। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, अर्थात मेनोपॉज हो जाता है 50-55 के एज के लगभग में, तब तो ये तो अलग अलग एज के हिसाब से वो बंद जब हो जाए तो ER-PR तो खत्म होने की संभावना बढ़ जाएंगे। अब सपोज करो कि किसी के ऊपर ये है, ये नहीं है, अब डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर के लिए टफ हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और रिसेप्टर खोजा गया, वो बाकियों की तुलना में बहुत जबरदस्त था। उसका हम पढ़ाए थे कैंसर सेल में, HER2 नियो पढ़ाए थे ना। अगर किसी के अंदर HER2 नियो पाया गया, तब तो वो आराम से कैंसर को बोला बोला मारेगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्योंकि यह वाला रिसेप्टर की दवा है, वो जाके रिसेप्टर को पकड़ लेता है। और अगर सपोज करो किसी में ER भी निगेटिव है, PR भी निगेटिव है और HER2 भी निगेटिव है, तो उसे क्या कहते हैं, पढ़ाए हैं, ट्रिपल निगेटिव। क्या कहेंगे, ट्रिपल निगेटिव। अब कौन दवाई सुनेगा उनको। अब एक ही दवाई है, बुलडोजर लाओ और ढा दो इसी को। अभी तो हम लोग धीरे धीरे ना रिसेप्टरवा पकड़ के उसको मार रहे थे लोग, अब बुलडोजर लाओ और ढा दो इसको, ले, इसी को कहेंगे कीमोथेरेपी।
क्या हो जाएगा, लेकिन वो तो बाकियों को भी मार देता है। तो रिसेप्टर का रहना जरूरी है या नहीं, बहुत जरूरी है। कोरोना जो था ना उसका रिसेप्टर वह उल्टा था, कोरोना का रिसेप्टर वह उल्टा था इस टाइप का। कोनो रिसेप्टर में इसको नहीं पकड़ रहे थे सर, समझ आ गया कि नहीं आ गया, रिसेप्टर नहीं पकड़ रहा था सर इसमें। तो इसमें एक आर्टिफिशियल रिसेप्टर जोड़ा गया था। जब हम रेमडेसिविर लगाते थे ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसके बाहर का रिसेप्टर दवाइयों को क्या करने लगता था, एक्सेप्ट करने लगता था। तो बहुत सारी चीजें। तो देखो ये कौन सा, ये डिजाइन को क्या कहेंगे, बेसिलस। ये क्या हो गया, विब्रियो। ये क्या हो गया, कोकी, स्पाइरल। अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसका शेप अलग होने के कारण उसका नाम भी क्या हो जाता है, अलग। शेप अलग होने के कारण नाम भी क्या हो जाता है, अलग।